एसएसबी के रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, क्वेश्चन उठाए और एसएसबी पे उंगली उठाई। देखो, मैं ज़ाती तौर पहली बार मैं एक चीज़ का वाज़ह करूं कि मैं कोई एस्पिरेंट नहीं हूं एसएसबी का, मगर मेरी कुछ एक्सपीरियंस है एसएसबी की तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। क्या वाकई स्कैम होता भी है या कुछ नाटक भी रचाया जाता है इस मामले में। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही है। मैं ज़ाती तौर अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर कि मेरे साथ में जो मैंने इस एसएसबी के रिलेटेड रियलाइज़ किया या किसी एक इंसान की ज़िंदगी इस एसएसबी के एग्ज़ाम के पीछे बन जाती है या बिगड़ जाती है। एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ना कि किसी एक एविडेंस की बुनियाद पे। बस मैं ये चीज़ कहूँगा। कश्मीर में एक लड़का एसएसबी की तैयारी करता है, 3 एग्ज़ाम देता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन उसके बाद उसी बीच में उसका बाप इस दुनिया से रहलत कर बैठता है। तब भी लड़का हिम्मत नहीं हारता है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता रहता है। लेकिन उसके बाद उसके घर वाले, जो माँ है उसकी, वो कहते हैं कि अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे हेल्पर की ज़रूरत है, यानी कि बहू की ज़रूरत है। तो लड़का मजबूर हो जाता है शादी के लिए। अब शादी भी की, अब एसएसबी एग्ज़ाम भी कंटिन्यू है। हाँ, चलते चलते ऐसे 6 साल उसकी लाइफ का एग्ज़ाम उसके पीछे गया। अब 6 साल के बाद उस लड़के ने क्या पाया, दिखाता हूं। छह साल के बाद उस लड़के को यह हासिल होता है कि उसको निकलना पड़ता है मजदूरी पे, क्योंकि बाप का सहारा सिर से हटना, उसके बाद शादी करना और शादी का खर्चे पूरा ना होना, लोन निकाल के शादी की, उसके बाद बच्चे को, बीवी को चलाने के लिए उसके वो मजदूरी से पूरा पैसा भी नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उसकी बीवी को यहाँ से सलाम करूँगा, उसकी कि वो हमारी बहन बहुत कंप्रोमाइज़ उसने किया और इस इंसान को नया सिरे से ज़िंदगी जीने का एक मौका दिया। लास्ट में जब इसकी ओवर एज हो गई, इस एक लड़के की ओवर एज हो गई एसएसबी के पीछे पीछे चलते चलते, लास्ट में उसने अहद किया, नहीं जी अब मुझे कोई सिकलर बनना है। ये रियल में कह रहा हूँ आप लोगों को। सिकलर बनने के लिए वो प्लम्बर काम चूज करता है और प्लम्बिंग करने के चक्कर में वो 2-3 साल गांव में बैठता है और 3-4 साल के बाद फिर आता है किफ़ायत जाफरी के पास फ़ोन। 4-5 फ़ोन आए। रखो, आए दिन मुझे 4-5 फ़ोन आते रहते हैं, तो ऐसे ही इसका फ़ोन आया। लेकिन एक दिन हुआ, इसकी आवाज़ में मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा रोता है। जब मुझे इसकी रोने की आहट लगी, और पता नहीं मुझे अल्लाह ताला ने दिल में क्या डाला, और मैंने इसको हाँ भर दिया। मैंने बोला चलो आ जाओ। 2 साल पहले की कहानी। मैं इस लड़के को अपने साथ लेता हूँ और जब ये मेरे पास आता है अपने घर से, तब ये किसी एक हमसाया से किराया उधार लेता है। उसके बाद आता है मेरे काम पे, 2 दिन काम करता है। 2 दिन के बाद वो कहता है कि उस्ताद जी मुझे 3000 रुपये दे दो, मुझे घर छोड़ना है। तो मेरे सामने ये नया है, इस पर भरोसा कैसे करे इंसान। मैंने कहा नहीं जी भाई, 1 हफ्ता का काम कर लो कम से कम, उसके बाद पैसा दे दूंगा। ऐसे चलता है हमारे बिजनेस के रिलेटेड, क्योंकि नया ट्रस्ट जीतना है लड़के का। अब ऐसे तैसे करके इसकी फैमिली बहुत कंप्रोमाइज़ करती है। इसकी बाप ने पैसा लगाए, माँ ने पैसा लगाए, ज्वेलरी बेच के इसको एसएसबी कराया। लास्ट में फिर ये मेरे साथ करीबन पिछले 2 साल से काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ कहूँगा अभी आप लोगों के सामने वाज़िया करके, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट के 2 साल से घर के अंदर जितने भी खर्चात उसको पड़े, कम से कम एक बार भी उसको सोचना नहीं पड़ा मैं करूं, लाऊं, कहां से लाऊं। ये डिफरेंस है। आज वो किसी के सामने भी नहीं बोलता है कि मैंने इतने सारे एसएसबी के एग्जाम्स दी, उसमें चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, उसमें चाहे पटवारी का एग्जाम हो, उसमें चाहे कोई भी एग्जाम हो जो एसएसबी के रिलेटेड रहता है। 4 बार पटवारी का एग्जाम देके वो बंदा एसएसबी के अंडर से 4 बार पटवारी का एग्जाम देता है, कांस्टेबल का एग्जाम देता है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग करता है। सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसकी इमेज में विजिबल नहीं रखना चाहता। उसकी इमेज कंसील है, इनविजिबल है, उसके लिए सही है। लेकिन आप दोस्तों को मैं ये चीज़ कहूँगा, जो एसएसबी के पीछे अपनी ओवर एज होने तक इंतज़ार करता है ना,
सबसे बड़ी भूल है आप लोगों की लाइफ में। आज इस दौर में गरीबों का कोई सुनता नहीं है। आज इस दौर में पैसा बोलता है, पैसा है तो बोलेगा। अगर आप एसएसबी के पीछे एग्जाम पे एग्जाम देने जाओगे, नतीजा निकलेगा ना आप जिंदगी में शादी कर पाओगे, ना ही आप जिंदगी में कभी खुश हो पाओगे। इसलिए मेरी सजेशन है, एसएसबी को रखो, एसएसबी को आप पार्ट टाइम ले लो। एसएसबी एग्जाम जो है वो आप उसको पार्ट टाइम ले लो, उसको एम बना के मत रखो जिंदगी में। उसके बाद जो फुल टाइम आप लोगों का लाइफ है वो किसी एक स्किल में रहो, स्किल अडॉप्ट करो अपने लाइफ में, और एसएसबी को आप पार्ट टाइम रखो। जब तक आप लोग एसएसबी को पार्ट टाइम नहीं रखोगे, आप लोग डिप्रेशन का शिकार बन जाओगे। क्योंकि एसएसबी को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को पैसा चाहिए, ट्रैवल करने के लिए पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, कोचिंग करने के लिए आप लोगों को पैसा चाहिए। तो वो पैसा बाप के ऊपर बोझ बन के मत रहो, वो पैसा आप अपने हाथ से कमाओ, स्किल अडॉप्ट करो, और उसके बाद आप लोग अपनी लाइफ का एक पार्ट टाइम जो आपके पास बचा हुआ टाइम है, जो आप अपने दोस्तों को देते हो, जिस टाइम के अंदर आप मूवी देखते हो, वो टाइम के अंदर आप प्रिपरेशन करो एसएसबी। मेरी सजेशन ये है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। बाकी ज़ाती तौर में न मैं एसएसबी का एस्पिरेंट रहा हूँ, न कभी रहने का शौक था, और ना ही मैं अपने बच्चों को कभी जिंदगी में इस चीज़ की साइड ढकेल दूंगा। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप दोस्तों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्कैम होता है नहीं होता है, मैं इसमें जज नहीं बन सकता हूँ। मैं ये सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, बेहतर सजेशन है मेरी साइड से आप लोगों को। आप चाहे मजदूरी करो, आप चाहे कोई भी एक रास्ता निकालो, पैसा कमाओ, और रात में मेहनत करके एसएसबी को एग्जाम क्वालिफाई करो। हो सकता है नसीब में होगा एसएसबी तो क्वालिफाई करोगे, और नहीं होगा तो नहीं करोगे। तो वही पता चल जाएगा हमें कि आपके अंदर कितना इच्छा है कि एसएसबी को क्वालिफाई करना, और अपने माँ बाप की ज़मीन भी नहीं बेचना, और अपने माँ बाप को तकलीफ में भी नहीं डालना। तो जो ये कहानी मैंने इस वीडियो के अंदर कही, ये 110% रियल है, ऑथेंटिक है। इसकी कई सारे एविडेंसेस मैं आप लोगों के सामने दे सकता हूँ, मगर नाम नहीं ले सकता हूँ इस गर्ज से कि मैं किसी की इमेज पे कीचड़ उठाना नहीं चाहता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।